हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक पेपर सोल्व कर रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था 2018 में एलडीसी का। ठीक है, उसका एक पेपर हमने सेट पहले सोल्व किया था। बाकी तीन जो बचे हैं वो अभी कंटिन्यू अपन इनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में जो 12/8/2018 को जो करवाया था वो वाला पेपर अपन देखेंगे और उसके जो क्वेश्चन जो हैं वो अपन पहले पार्ट में देखेंगे 1 से 25 तक। ठीक है, और दूसरी जो वीडियो होगी उसमें अपन देखेंगे 26 to 50। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि दिए गई पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, पाई चार्ट की जब भी बात करेगा इस सर्कल की, परसेंटेज में आप देखोगे प्रतिशत की बात करें अपन परसेंटेज में तो 100% होगा। प्रतिशत में कितना होगा? 100%। और यदि थीटा की अपन बात करें डिग्री में तो 360 डिग्री होगा। डिग्री में यदि आपको लेना जो टोटल है वो आपका 360 डिग्री इक्वल होगा। परसेंटेज में आपको गिवन है तो वो 100% होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल कितना है? 100%। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए यदि भारत का कुल खर्चा 120 करोड़, कुल खर्चा यानी कितने प्रतिशत का मान दिया है? 100 का। अब सेना का पूछा है। देखिए 100% यानी 100 का मान दिया 120/100 और गुणा किससे कर देंगे? 59 से। यानी 120 जो करोड़ है वो टोटल है आपके पास 100% का वैल्यू कुल का, और पूछा है सेना का, उस पर हो रहा है 59%। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप वर्बली भी देख सकते हो, बिना पेन चलाए भी इसको आप हल कर सकते हो। कैसे? देखिए, इसको 59 को आप 60 मान लीजिए कि 60% होगा। ठीक है, तो मैं इसका 60% निकालूंगा। एक जीरो ये है, एक जीरो 60 वाली होगी, कैंसिल होंगी। 12 × 6 कितना हो जाएगा? 72। ये 60 यानी 1% ज्यादा निकाला। अब 120 का 1% निकालोगे तो एक जीरो कटेगी यानी एक इधर आ जाएगा 1.2। इस 72 में से आप 1.2 घटा दोगे तो आपका आंसर है वो 70.8 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप इतनी कैलकुलेशन करो, आप थोड़ी प्रैक्टिस यदि आपने की है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, एक तो सारे जो क्वेश्चन है हर चैप्टर से आते हैं तो आपका हर चैप्टर में क्लियर होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। इसमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई लंबाई की ऊंचाई के बराबर हो। देखिए दोनों चीज इक्वल होंगे, ऊंचाई और परछाई। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल होगा डायरेक्ट। जैसे ये खंभा है, ये इसकी परछाई है, यदि ये दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया। इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों बराबर होंगे। तो ये 90, ये भी कितने बचे? टोटल 90। तो ये भी 45 और ये भी कितना? 45। यही पूछा है तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यदि साइन 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान। देखिए साइन और cos इक्वल कब होंगे? जब जो थीटा है वो आपका टोटल 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, तो ही साइन और cos क्या होंगे? बराबर। जैसे देखिए साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 डिग्री का, वही मान आपका किसका होता है? सॉरी, cos में cos 90 का। तो इन दोनों थीटा को जोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगी? टोटल 90। जैसे आपके पास साइन 30 डिग्री का जो मान है वही मान cos में कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। 1/2 1/2, तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो देखिए दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये थीटा का जो आपके पास टोटल है वो सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री के। इनको जोड़ दें तो यहाँ पे थीटा की जगह 2a और यहाँ पे a माइनस 18, इनको जोड़िए तो 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री, ये टोटल आएगा किसके बराबर? 90। 2a और a कितना हो जाएगा आपका? 3a। 18 आगे चला जाएगा तो 108। 3 का यदि अपन भाग दे दें 108 में तो कितनी बार जाएगा? 36 बार। यानी a का जो मान है वो आपका कितना आ जाएगा? 36 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें। तो देखिए साइन और कोस ये तभी बराबर होंगे जब थीटा का टोटल, इन दोनों का थीटा कितना होगा? 90। ऐसे टेन और कोट कब बराबर होंगे? यहाँ भी क्या होगा? थीटा का जो टोटल है वो कितना होगा? 90। ऐसे सेक थीटा बराबर यदि कोसेक थीटा आपका आ रहा है तो ये तभी होगा जब आपका थीटा का टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा आपको दिया है, उसको ऐड करके 90 के बराबर आप रख दीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कि एक वर्त का व्यास 8 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। तब किस लंबाई का चाप केंद्र पे 45 डिग्री का कोण अंतरित करेगा? देखिए सबसे पहले आप देखिए, जैसे आपके पास वर्त है, यहाँ पे सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल है ना, तब इसकी पूरे की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r।
कब? जब एंगल आपके पास कितना हो 360 डिग्री का। अब यहाँ पे एंगल कितना दिया 45 डिग्री का, तो 45 से अपना कितनी बार कट जाएगा 8 बार, और 2 से कितनी बार 4 बार, यानी 45 डिग्री का एंगल होगा। तब ये अपने पास परिधि जो चाप की लंबाई होगी वो होगी पाई आर अपॉन 4, और आर का मान आपको 4 दिया तो 4 से 4 कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि प्रारंभ से 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि की जाती है तो माध्यिका में, देखिए संख्याएं कितनी है 10, माध्यिका निकालनी तो बीच वाली दो संख्याओं को ऐड करते हैं और उसमें 2 का भाग दे देंगे, अपने पास क्या आ जाएगी माध्यिका। देखिए कौन सी संख्या में ऐड कर रहा है 7वीं में, कितनी संख्या है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए माध्यिका निकालनी, 4 से आपको कोई मतलब नहीं, लास्ट के 4 से आपको कोई मतलब नहीं, बीच वाली इन 2 को ऐड करते हैं, यदि सम में हो और 2 का भाग देंगे तो ये अपनी मीडियन आ जाती है, यदि विषम होगा तो बीच वाली संख्या आपके पास आ जाती है। तो 7वीं में बढ़ा रहा है ना, तो इससे इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मीडियन जो पहले थी अब भी आपकी मीडियन सेम रहेगी, तो आपका जो आंसर यहाँ से वो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें तो, ठीक है। कब फर्क पड़ता? जब इन दो संख्याओं में वो कुछ ऐड करता तो आपकी मीडियन का जो मान है वो बढ़ जाता। ओके, अगला देखते हैं। यह कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया समतल मैदान पे 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई, देखिए ये अपने पास एक टावर है, ये इसकी परछाई थी पहले, ठीक है, ये इसकी परछाई थी। अब ये कह रहा है कि ये जो इसकी परछाई है ना, ये वाले, जैसे मान लीजिए ये था ए, ये बी और ये सी, तो ये ए से बी इसकी परछाई है, ए से बी इसकी क्या है परछाई। तो ये परछाई क्या हुई, थोड़ी बढ़ गई, यहां तक बढ़ गई, अब डी तक, ये डी पॉइंट ये बढ़ गई, और ये कितनी बढ़ी है 10 मीटर। बी से डी कितनी बढ़ गई 10 मीटर। कब बढ़ गई? जब इसका कोण, देखिए यहाँ पे जब पास पास आते जाएंगे कोण 90 आएगा, दूर जाएंगे तो 90 से कम होगा, तो यहाँ पे पहले कोण कितना था 45, अब 45 से कोण इसका कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये अपने को दिया गया यहाँ पे। तो देखिए ये पूछा अपने को कि टावर की ऊंचाई, मान लीजिए हाइट अपने पास इसकी कितनी है h, ये 45 होगा, इस एबीसी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ एबीसी की। तो देखिए ए बी जो साइड है वो इस एसी के बराबर होगा, क्योंकि ये 45 ये 90, ये भी कितना होगा 45, तो ये h है तो ये भी कितनी होगी h। तो ये टोटल ए से डी तक की अपन बात करें यहाँ तक की, तो ये अपने पास कितनी आ गई h प्लस 10, यही होगी। पहला जो पेपर सोल्व किया था उसमें भी सेम प्रश्न आए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब अपन 30 डिग्री के पास वाले की बात करते हैं तो ये साइड बड़ी होती है और 60 के पास वाली छोटी होती है, ठीक है। तो ये जो साइड है ए से डी, ये 30 के पास वाली है, ये बड़ी होगी, और ये जब ये बड़े वाला एंगल लेंगे ए डी सी, तो ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो 60 के पास वाली क्या होगी छोटी। यदि ये h है तो ये पूरी कितनी होनी चाहिए √3h होनी चाहिए, तो ये साइड अपने पास होगी √3h, 30 के पास वाली बड़ी होगी, तो बड़ी करने के लिए √3 से गुणा करते हैं और छोटी करने के लिए √3 से भाग देते हैं, तो ये √3h होगी, और ये है किसके इक्वल h प्लस 10 की। h को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 10, h कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 10। h का मान निकालना अपने को, तो ये होगा 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब रूट नीचे हो तो आपको बताया था विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं ताकि रूट अपना हट जाए। तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, -1, तो किससे गुणा करेंगे प्लस वाले से, तो 10 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा a² माइनस बी स्क्वायर, यानी a² √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1, तो 3 में से 1 गया नीचे कितना बचेगा 2, ठीक है। अच्छा ऊपर गुणा नहीं किया, दोनों साइड करना, भी परमेकरण कर रहे हैं तो दोनों साइड गुणा करेंगे, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया 2, और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ऊपर बचेगा 5 और इंटू में √3 प्लस 1, तो 5 इंटू √3 प्लस 1, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। परमेकरण जब करते हैं तो ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से अपन क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि जो नीचे रूट है वो आपका हट जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं परमेकरण करते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यहाँ पे आपको दिया है, कॉस के अंदर दिया है कॉस जीरो इंटू कुछ नहीं है, मतलब गुणा हो रहे हैं। कॉस जीरो का मान आपको पता है कि कितना होता है, ठीक है। और ये जो है कॉस वन कॉस टू, ऐसे आपको कहाँ तक दे दिया, कॉस 100 तक दे दिया, ठीक है। तो बीच में आपके पास क्या आएगा, 90 भी आएगा, कॉस 90। और कॉस 90 डिग्री की जो मान है वो कितना होता है, जीरो। जब जीरो को किसी से भी गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी वर्ष एक कस्बे में मातृ मृत्यु की संख्या 50 है, मरने वालों की, ठीक है। मैटरनल डेथ दिए 50। यदि उस वर्ष जन्मे शिशुओं की संख्या 500 थी, जो जन्म ले रहे हैं अपने पास इन्फेंट, उनकी है 500। पूछा कि मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पे क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो मृत्यु संख्या दी है वो दी है 50, कितने पे, 500 पे। अब पूछी कितनी है, 1 लाख पे, तो जो पूछा उससे इंटू कर दीजिए। ये कटेगा 10 बार और 10 से यानी 1 जीरो और कट जाएगी, तो जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। मातृ मृत्यु संख्या बटे में आपको लेना है शिशुओं जो जन्म में है उनके शिशुओं की संख्या इंटू जो आप जितनी भी जनसंख्या दी उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एक पूछा है माध्यिका से माध्य विचलन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो एक तो अपने को x दिया गया है, ये दिया गया है 2, 6, 10, 14 और 18। उसके बाद दिया गया है कि f बारंबारता इनकी, तो ये दी गई अपने को 2 वाले की 4, फिर 6, 8, 5, 2। पहले देखिए अपन यहां से क्या निकालेंगे, पहले तो इसकी माध्यिका निकालेंगे अपन मीडियन, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, CF मीन डेविएशन। जो मीडियन अपन निकालते हैं माध्य विचलन माध्यिका से, तो देखिए उसके लिए क्या होता है आपका डेविएशन जब भी आपको निकालना है, सिग्मा एफ यहाँ पे इनटू में लेना है एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। ये मोड में आएगा और ये क्या करना है, सबका सबमिशन होगा इसका भी, अपोन अपोन में आपको क्या लेना है, सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपने को मीडियन एम माध्यिका, तो पहले इसके माध्यिका निकालेंगे और फिर जो x अपने पास है उसमें से मीडियन क्या करेंगे माइनस, और वो जितना भी आया उस पूरे का क्या करना है, इंटू करना f से, और उस पूरे का क्या लेना है, सबमिशन लेना है, बट्टा क्या लेना है f, ठीक है। इसका अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए पहले तो CF कैसे निकालते हैं, पहले 4 को 4 रख दीजिए आप, यूं का यूं। पहले और जो है अपने पास f को यूं का यूं रख देंगे, 4 का 4 रख दिया। अब ये उल्ट तिरछा प्लस कीजिए, 6 4 कितना 10, फिर 8 10 कितना 18, 18 5 कितना 23, 23 और 2 कितना 25। अब इस जो 25 आया ना वो इन सब का f का टोटल आएगा, ठीक है। तो 25 में आप 2 का भाग दीजिए, यहां से आपके पास आ गया 12.5। तो 12.5 आपको देखना है कहाँ पे है, किसके बीच में है। तो 12.5 की यदि मैं बात करूं तो देखिए ये तो अपने पास 10 था, ये 18 इनके बीच है ना, तो ये वाला आपको इससे जस्ट बड़े वाला लेना है CF। तो 18 इसके संगत कौन है, x यानी 10। ये आपकी मीडियन आ जाएगी, माध्यिका जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। यहाँ पे जब भी आप CF निकालते हो उसका डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो जो आपके पास नंबर आता है उससे जस्ट बड़ा आपको देखना CF, तो वो उससे जस्ट 12.5 से बड़ा कौन है, 18। तो 18 के संगत x का मान कितना है, 10। ये अपना क्या आ गया, मीडियन। अब देखिए क्या चाहिए अपने को, एक्स आई माइनस एम, यहाँ पे चाहिए अपने को x माइनस एम, ठीक है। तो ये x में से मीडियन माइनस करेंगे और ये मोड में लेते हैं, माइनस का बचे या प्लस का आपको मोड में लेना ताकि आपका क्या है प्लस। तो यहाँ पे देखिए m का मान कितना है 10, इसमें से 2 घटा दो, ठीक है। 2 में से 8 10 घटाओगे -8, मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। फिर देखिए 10 में से 6 गए 4, 10 में से 10 ये 0 आ जाएगा, 14 घटाएंगे 4, 18 घटाएंगे कितना 8। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। इंटू किससे करना है इसको, f से, तो f से इंटू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे f से आप जब इसको इंटू करोगे तो 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 गुणा 4
तो ये अपना आ जाएगा 32, यही तो लेना अपने को यहाँ पे। तो 8 गुना 4 कितना आ गया 32। फिर देखिए 6 गुना 4 24, ये 8 गुना 0 0 हो जाएगा, ये 5 गुना 4 आपका 20 हो जाएगा, और ये 2 गुना 8 आपका कितना हो जाएगा 16। तो ये अपना आ गया f इंटू एक्स माइनस एम। इस पूरे का क्या करना है सबमिशन, यानी टोटल करेंगे। तो टोटल कर दीजिए, 2 4 6 6 12, 2 1 1 4 2 6 8 और 1 9, 92। तो ये अपने पास आ गया 92। सिग्मा एफ की बात करें तो ये जो सी एफ का लास्ट नंबर आता है ना, वो इन सब का टोटल ही आता है। आप टोटल करके देख लीजिए, 4 6 10 18 5 23 2 25। तो 25 का इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो 3 बार पूरा पूरा जाएगा 75। ठीक है, अपने पास कितना आ गया 75। कितने बचे 15, सॉरी 17 बचे ना। फिर 0 हो जाएगा तो 5 बार 6 बार भाग जाएगा अपने पास 150, और फिर अपने पास कितना आ गया 20 और 1 0 आ जाएगा 200, यानी कितनी बार भाग चला जाएगा 8 बार। तो इसका जो आंसर है वो अपना आ जाएगा 3.68। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एम। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे मीडियन है, तो पहले तो अपन मीडियम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप से आपको दिया था, यदि आपको डायरेक्ट ही आंकड़े दिए जाते, ठीक है, तो वहां अपन क्या करते डायरेक्ट मीडियन निकाल लेते। यदि ओड है तो बीच वाला आपके पास मीडियन, यदि इवन है सम में है तो बीच वाले दो को प्लस करके 2 का भाग देते मीडियन आ जाती। लेकिन यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे सी एफ निकालेंगे। ठीक है, और जो आपका लास्ट में सी एफ आता है उसको आप डिवाइड बाई किससे करते हो 2 से। तो ये आ गया 12.5। अब 12.5 से बड़ा आपको सी एफ देखना है, वो कितना 18, 18 की संगत आपको देखना है, एक्स का मान कितना आ गया 10। तो मीडियन आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। ओके, अब इस आगे क्या करना था x माइनस एम, तो x में से m घटा देंगे, 2 में से 10 घटाएंगे -8, लेकिन जब मोड लेंगे तो वो किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब अपने यहाँ पे माइनस कर लिए। फिर इसको इंटू करना है f से, इसको f से इंटू कर दिया, और इसका पूरे का समीशन यानी योग करना है, तो वो अपना कितना आ गया 92 आ गया। और सिग्मा एफ ये आपका पहले आ गया 25, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसका 92 में 25 का अपने भाग दे दिया, तो ये आ गया 3.68। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का दिया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे करके 89 तक आपको दिया है। तो पहले तो आप ये देखिए इस टाइप की सीरीज चल रही है कि टोटल टर्म आपके पास कितने हैं। ठीक है, साइन 1 का मान नहीं पता, 89 का नहीं पता। देखिए ओड नंबर चल रहे हैं, ऐसे जब चलते जाएंगे तो बीच में आपके पास एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आपको मान पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टर्म का आपको मान पता है। अब ये एक टर्म छोड़ दें तो बाकी देखिए कितने बचेंगे, एक आप हटा दोगे 89 में से तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे 88, और वो टोटल नहीं है, एक एक छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो कितने चल रहे हैं आपके पास 44 टर्म है, और एक ही आपके टर्म है। ठीक है, या आप डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हो, वहां से भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 89 में, आप जब भाग भी दे दोगे। कितने का डिफरेंस चल रहा है एक एक का। अब देखिए साइन स्क्वायर 89 की यदि मैं बात करूं, इसका तो मान पता है बाकी का नहीं पता, तो साइन स्क्वायर 89 की मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 1। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये किस में अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। प्लस में चल रहे हैं तो इसका मान अपने पास आएगा कॉस स्क्वायर 1, और ये है साइन स्क्वायर 1। दोनों जब जुड़ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बनेगा 1। ऐसे जब 87 वाला होगा वो 90 माइनस 3 है, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो टर्म मिलके आपके पास एक बनाएंगे। ठीक है, टोटल टर्म कितने अपने पास देखिए 44 थी, दो दो टर्म मिलके एक बना रही है, दो का भाग देंगे तो यहाँ से अपना मान कितना आ जाएगा 22, और साइन स्क्वायर 45, 45 का मान 1/√2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी टोटल आपके पास आ जाएगा 22.5 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आया समझ में। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल टर्म निकालने हैं, एक टर्म आपको पता है साइन स्क्वायर 45 जो है, इसको अलग कर दीजिए। बाकी देखिए एक एक का गैप चल रहा है, इसमें 88 जो बचेगा 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 44। ओके,
उसमें भी फिर क्या हो रहा है, दो टर्म मिलके आपका एक बना रहे हैं, ठीक है। 88 का आधा कर देंगे, 44, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टर्म मिलके आपका एक बना रहे हैं, तो दो का भाग दिया तो कितने बन जाएंगे, 22, और हाफ ये है, कितना हो जाएगा, 22.5। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए इसमें करेंगे एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है। जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए मेंसुरेशन में, कि जैसे एक आकृति है उससे वो दूसरी आकृति बना रहा है, जैसे तार है, ठीक है, उसको वो खींच के दूसरा एक तार बना रहा है, पतला तार बना रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे एक गिलास से दूसरी गिलास में डाल रहा है, तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, आपका जो आयतन है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, आयतन आपका चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे जो इस बड़े वाले बेलनाकार बर्तन में जितना भी वो जूस भरा हुआ है वही तो वो बाकी गिलासों में डाल रहा है, यानी पहले वाले टोटल जो आयतन है वही बाकी गिलासों में डालेगा, तो आपका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या रहेगा, बराबर। तो देखिए बेलनाकार बर्तन है, इसका आयतन होता है पाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर का मान देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना दिया बड़े वाले में 20, तो 20 गुणा 20 आर स्क्वायर, एच का मान देखिए कितना है 32, ये आयतन। अब छोटे छोटे जितने भी गिलास बना रहा है, मान लीजिए एन गिलास बना रहा है, ये दोनों जो आयतन होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर। एन गिलास भर रहा है, बेलनाकारी गिलास है, तो इसका आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच होगा एक का, तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या यहाँ पे कितनी है 4, और कितनी ऊंचाई तक भरेगा प्रत्येक गिलास को, 8। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से अपने पास क्या होगा, एन का मान आ जाएगा। तो देखिए पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 8 गुणा 4 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आपका 20 कट जाएगा, कितनी बार, 5, 20 गुणा 5, यानी अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि P एक पॉइंट है, बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। देखिए एक अपने पास रेखाखंड है, ये A है, ये B है, और P जो रेखाखंड है यहाँ पे वो इनको डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। ओके, पहले जो पॉइंट है A, इसके अपने को कोऑर्डिनेट दिए हैं 3a + 1 - 3, इसके दिए हैं 8a, 5, P के भी दिए। देखिए जैसे ये अपने पास एक रेखाखंड है, इसको ये जो पॉइंट है P, ये M और N के अनुपात में बांटे, ये A और B है अपने पास। इसके निर्देशांक जैसे x1 y1 आपके पास, इसके निर्देशांक आपके पास x2 y2 है। तो इस P के जो निर्देशांक होते हैं, P बिंदु के जो इनको बांट रहा है, उसके निर्देशांक की बात करें P की, तो इसका जो x होगा वो होता है, देखिए mx2, m इधर गुणा करना पहले x2 प्लस n को इधर करना x1 अपॉन m प्लस n, ये तो आ जाएगा किसका, x वाला। ऐसे देखिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये किसका आ जाएगा, y का, यानी m को तो इधर इंटू करना है दोनों से, n को इधर इंटू करना है दोनों से, ठीक है। तो p के निर्देशांक ऑलरेडी अपने को दिए हैं, पहला x का जो मान है वो है 9a - 2, 9a - 2। तो यहां से अपन निर्देशांक निकालें, तो देखिए m की जगह आपके पास 3 है, x2 की जगह 8 है, तो mx2, तो 8a को जब 3 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 24a, ठीक है, प्लस nx1, तो ये है आपके पास 3a + 1 अपॉन m + 1, यानी 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। ये आ जाएगा x वाला निर्देशांक, जो p का कौन सा है, x का मान है। अब देखिए 4 इधर आके गुणा होगा, तो ये 9 से जब गुणा होगा तो 36a - का 8 बराबर 24a, और 3 ही है, यानी कितना हो जाएगा, 27, 27a + 1, ठीक है। 8 देखिए माइनस का इस साइड में आ जाएगा, राइट में, तो 8 और 1 9, 27 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा 9a बराबर 9। यहाँ से a का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब a का मान देखिए ऑप्शन 2 में सेम दे रखा है इसने, तो दूसरे को और सोल्व कर लेते हैं, b का और निकाल लेते हैं। ऐसे b का यदि अपन निकालें तो b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -b है, तो -b बराबर, देखिए my2, तो 5 गुणा 3 15, प्लस ny1 यानी 1 × -3, तो ये माइनस का 3 होगा,
अपॉन m प्लस n, यानी कितना 4। 15 में से 3 गए 12, 12 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो b बराबर यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, a बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये अपना d जो है वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक वृत्त के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3 और 2 हैं, अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ये जैसे अपने पास एक वर्ग है, ठीक है, ABCD मान लीजिए। आमने सामने दो शीर्षों के कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं और दो के अपने को पूछे गए हैं। पहला दिया है -1 और 2। अब इसके सामने ये वाला C, ये है 3 और 2। इन दो के पूछे हैं। मान लीजिए ये अपने पास है x1, y1, ये आपके पास है x2, y2। ठीक है, तो किसी एक को सोल्व कर लीजिए। तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या x1 माइनस x2 कर दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए a और b की जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ से अपन, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी b और c, क्योंकि वृत्त की जो दोनों साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो देखिए x माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2, ये x1 है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए रूट लेना है, मैं दोनों साइड जब स्क्वायर कर दूंगा तो रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल, इसलिए मैं रूट नहीं लगा रहा। यहां से देखिए x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इधर भी रूट होगा, इधर भी रूट होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल, इसलिए रूट नहीं लगा रहे अपन, स्क्वायर हट जाएगी, ये रूट हट जाएगा। अब देखिए y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये भी y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका अपन स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये होगा x1 का स्क्वायर प्लस 2x1, 2a भी होता है, और प्लस का 1 बराबर ये होगा x1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 3 दूनी 6 x1 और प्लस का 9। x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कटेगा, 6 इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 8x1 बराबर एक आगे जाके माइनस, यानी x1 का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 1, यानी ये आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 ये भी है, 1 ये भी, दो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। आप देखिए सेम ऐसे ही अपन इस x2 का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ भी ये दोनों सेम ही रहेंगे। जब y2 माइनस 2 करेंगे, y2 माइनस 2 इधर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम ये इक्वेशन बनेगी कि x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका x2 का मान आएगा वो भी आपका सेम आएगा, कितना आएगा, 1। तो दोनों में देख लीजिए x का मान 1 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें तो 1 है, इसमें -1, तो ये तो होगा नहीं, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये अपने को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपना यहाँ से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री है, एक्स वाई को, इस एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, वाई क्यू ये जो लाइन है ये जेड वाई पी इसको समद्वि भाजित कर, इस पूरे कोण को ये क्या कर रही है, वाई क्यू दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अब अपने को पूछा है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल अपने को पूछा है। देखिए एक सीधी जो लाइन होती है उस पर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का, ये 64 डिग्री का है, तो ये इधर वाला पूरा कितना बचेगा, 112, सॉरी 116 का। ठीक है, ये 64 है तो ये पूरा कितना बचा, इधर वाला ये एंगल कितना बचा, 116। इस पूरे एंगल को ये जो लाइन है ना ये क्या कर रही है, बराबर बांट रही है, तो इस दो भागों में बांट दीजिए। बराबर बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अच्छा पूछा क्या है, एक्स वाई क्यू, ओके, तो ये कितना आ गया अपना, 58 आ गया, और ये कितना है 64, ये पूछा है एक्स वाई क्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 110 और 8 4 12, यानी कितना आ जाएगा, 122 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, इजी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि P प्रतिशत Q प्रतिशत के क्रमागत बट्टे कितने समतुल्य होंगे। इसके लिए आपको मैंने प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला बताया था,
ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 परसेंटेज में भी देखा था। छूट की बात करते हैं, छूट देते हैं तो उसको माइनस में लेंगे, माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है, ये प्लस, ये तो माइनस पी इंटू माइनस क्यू बटा 100, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। छूट की बात कर रहा है तो माइनस बाहर ले लेंगे, यानी p प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। छूट होता है उसको किस में दर्शाते हैं, माइनस में। तो ये अपना c जो है ये इसका आंसर आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो कि दो जब छूट दे रहा है, समतुल्य छूट निकालनी है तो इसमें रख देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 4000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पे 3%, दूसरे भाग पे 5% वार्षिक ब्याज की दर पे निवेश किया जाता है। पूरे निवेश पे एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 हो तो पहले भाग की राशि। देखिए 144 यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया है, वो टोटल पे दिया है। 144 किस पे है, 4000 पे। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, यहाँ से रेट अपन कंबाइंड निकाल सकते हैं पूरे पे। 4 से कट रहा है कितनी बार, 36 बार, 1 जीरो यानी 3.6। देखिए पहले भाग पे रेट कितनी है, 3%, दूसरे पे कितनी, 5, टोटल पे कितनी आ गई, 3.6। यहाँ से एलिगेशन लगा दोगे तो दोनों भाग का क्या आ जाएगा, रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 3.6 में से 3 तो 0.6, इधर जब 5 में से 3.6 घटाएंगे तो 1.4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 3 बार। तो जो अपने पास धन है 4000, उसको 7 और 3 के रेशियो में बांटना है। टोटल आपको दिया 4000, टोटल के नीचे टोटल 7 3 10, पहला भाग पूछा है, गुणा किससे कर देंगे, 10 से। तो 7 गुना 4 28, यानी अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2800। ओके, तो पहले अपने यहां से क्या किया कि जो पूरे पे जो ब्याज मिल रहा था 144, उसके बिहार पे अपन कंबाइंड रेट निकाले कि 144 जो ब्याज मिला है 4000 पे, उसके रेट निकाल ली। ये होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, समय कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। या 3-3% दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इसको 3% इस पे भी, इस पे 3 प्लस 2 है, ठीक है, तो वैसे भी अपन निकाल सकते हैं। देखिए ये परसेंटेज में सेम क्वेश्चन अपन ने किए इस टाइप के। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। देखिए 75% वो खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 25%। उसकी आय 20% और खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो, और आप इसको 100 से गुणा करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो टोटल 100 रुपये कमा रहा है, इनकम उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 रुपये। यहाँ पे देखिए आय का खर्च, एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च कितना कर रहा है, वो कर रहा है 75 रुपये, 75%। तो सेविंग कितनी करेगा, 25 करेगा, 25 ही बचाएगा। अब उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी उसकी इनकम जो थी वो अपन ने ली है 100 रुपये, इनकम कितनी ली है, 100। ये 20% बढ़ जाएगी तो इनकम उसकी, अब नए वाली जो इनकम है उसकी न्यू इनकम, वो कितनी आ गई, 120। कह रहा है कि उसका खर्च 10% बढ़ गया। देखिए खर्च कितना हो रहा था, एक्सपेंडिचर 75, ये 10% बढ़ जाएगा तो इसका 110 निकाल लो या इसका 10% निकाल के ऐड कर दो, यानी 7.5 रुपये बढ़ गए, पहले 75 थे। तो अब वो जो नया जो एक्सपेंडिचर है, नया जो खर्च है, 7 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 82 और 0.5, ये वो खर्च कर रहा है। तो सेविंग की बात करें कि नई जो सेविंग होगी तो 120 में से अपन क्या करेंगे, 82.5 है वो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 17.5 और 20 यानी 37.5 अपने पास क्या आ गई, नई सेविंग आ गई। ओके, पूछा कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, बचत कितनी हो रही थी पहले 75, अब कितनी हो रही है 37.5, यानी कितनी बढ़ गई, तो 12.5 बढ़ गई। किससे बढ़ी है, पहले वाली से 25 से, और गुणा किससे कर दोगे, 100 से, ठीक है। ये 25 से कट रहा है, 0.5 को यानी 100 से गुणा करोगे तो एक पॉइंट से जीरो हट जाएगी, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। 75% कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी 4 वो खर्च कर रहा है, 3 वो सॉरी अपनी आय का, तो 4 उसकी इनकम है, उसमें से 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। अब आय उसकी 4 थी ना, वो 20% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 20%, यानी 1/5 उसका निकाल लेंगे। वैसे आप कर सकते हो इसको। ओके, अगला देखिए,
इसमें कह रहा है कि एक समबहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात दिया है। देखिए कोई भी आकृति हो, जैसे आप ट्राइंगल की बात कर लीजिए या क्वाड्रिलेटर की आप बात कर लीजिए, बाह्य कोण की मैं बात करूं, इसको बढ़ा दूंगा ये वाला कोण, इसको बढ़ा दूं ये, इसको बढ़ा दूं ये, बाह्य जो कोण होते हैं ना वो हमेशा फिक्स होता है कि बाह्य कोणों का जो योग है वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। ये आप जरूर याद रखना कि कोई भी आकृति हो उसमें बाह्य कोणों का जो योग होगा वो होता है 360 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या यदि आपको निकालनी n, तो ये होता है बाह्य कोणों का योग यानी कितना, 360 बट्टे में आपको लेना है प्रत्येक बाह्य कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल तथा एक अंतःकोण इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है ना वो है 1:5। जैसे देखिए इस साइड को मैंने आगे बढ़ाया, ये इसका अंतःकोण था, ये इसका बाह्य कोण था, दोनों का टोटल हमेशा 180 होगा। ये इसका अंदर वाला कोण है, ये बढ़ा दूंगा तो ये बाहर वाला कोण है। कोई भी आप आकृति ले लीजिए, जैसे इसको मैंने बढ़ाया तो ये इसका बाह्य कोण, ये इसका अंतःकोण, ठीक है। तो यानी टोटल जो होता है अंतःकोण इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, इनका जो सम है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये चीजें आप याद ही रखनी है, आपको कोई फॉर्मूले नहीं है। तो इनका जो टोटल होता है दोनों का वो होता है 180 डिग्री। अब देखिए दोनों किस रेशियो में, 1 और 5 के रेशियो में, यानी आप 1 और 5 6 का भाग दोगे तो 6 × 18, यानी बाह्य कोण है प्रत्येक वो 30 डिग्री का होगा और अंदर वाला जो कोण है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ओके, आप देखिए भुजाओं की संख्या n निकालनी है, इसके लिए है 360 बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ से कितना आ गया, 30, 30 का इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 से 12, यानी कितनी भुजा होगी इसमें, 12 भुजा। ओके, तो ये बाह्य कोणों का योग 360, n का मान निकालना है 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण होता है 180। यहाँ पे रेशियो दिया था 1 और 5, 1 और 5 के अनुपात में बांट दिया 180 को, तो प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो आपका कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, अगला देखिए, दिए गए अंकों का माध्य से माध्य विचलन। देखिए पीछे अभी क्वेश्चन किया था उससे माध्यिका से माध्य विचलन पूछा था, इस बार पूछ रहा है माध्य से। वहां पर ने क्या किया, पहले मीडियन निकाल ली, उसमें से जो अपना x था ना वो माइनस किया था। यहाँ पे पहले क्या करना है, माध्य निकालना है, उसमें से इन संख्याओं को x को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बट्टे में वहां पे f लिया था, बट्टे में यहाँ पे नंबर जितने कितनी संख्या है उसका अपन को भाग देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम वही प्रोसेस है। तो पहले अपन यहाँ से माध्य निकाल लेंगे, और माध्य क्या होता है अपने को पता है कि टोटल जितने भी आपके पास प्रेक्षण है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल करना है और नीचे नंबर ऑफ जितने हैं उनका भाग देना है। तो पहले इन सबको अपन ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए 40 30 70 8 7 15 85 और ये 50 135, ठीक है, 135 और 20 155 3 158 हो गए। फिर ये 47 ऐड कर देंगे 190, ठीक है, और ये हो गए 205 और 50 255 255 और 8 5 13, तो 263 हो गया। 263 प्लस अपना 20, 283, 283 में 9 ऐड कर देंगे 292, फिर 292 में आप 27 ऐड कर दीजिए 319, 319 और 31, 350 और 40 390, यानी इनका टोटल सभी का आ गया 390। और ऐसे कितने हैं, 10, तो 10 का भाग देंगे तो यहां से अपने पास जो इसका माध्य है वो अपने पास कितना आ गया, 39 आ गया। अब वहां पे जैसे माध्यिका में क्या कर रहे थे, मीडियन निकाल के x का मान जो घटा रहे थे, वैसे यहाँ पे भी ये x है आपके पास, तो ये सब आपको क्या करना है, 39 में से घटाना है। और ये क्या करना है, यहाँ पे जो माध्य है ना आपके पास x बार, एक्स आई माइनस एक्स बार कर दीजिए, एक्स बार माइनस, एक ही बात है क्योंकि दोनों का मोड लेना है। बट्टे में क्या लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने आपके पास हैं, ये आपका होता है माध्य से माध्य विचलन। तो देखिए 39 में 37 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 2, ठीक है। तो डायरेक्ट ही ले रहा हूं, मोड की जरूरत नहीं है, प्लस ही आएगा, किसी भी संख्या में से घटाइए, कितना आ गया, 2। और इनको क्या करना है, सभी को समेशन लेते हैं, यहाँ पे जोड़ना है। तो 39 में 37 गए 2, फिर ये बड़ी संख्या 48, 48 में से 39 घटा दो, कितने बचेंगे, 9, प्लस 50 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे, 11,
प्लस 23 में से 23 इसमें से घटा देंगे, कितने बचेंगे 16, प्लस 47 यदि अपन घटा दें तो कितने बचेंगे 8, प्लस 58, 58 में से देखिए 39 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 19, 29 घटाओगे तो 10, 27 घटाओगे तो कितने 12, 31 घटाओगे तो 8 और 40 घटाओगे तो 1। ये सब अपन ऐड करके और n जो अपने पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, 10 का इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। ओके, यहाँ से इन सबको प्लस कर लीजिए, 9 2 11 11 11 22, ठीक है, 22 और 16 38, 38 8 46, 46 और 19 कितना हो गया 65, 10 75, 75 और 12 87, 87 95 और 96, 96/10 यानी कितना आ जाएगा 9.6। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन था जैसा माध्यिका से माध्य विचलन निकालते वैसे ही माध्य से माध्य विचलन निकालते। पहले माध्य निकालना है, उसमें से जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो माइनस करने हैं, फिर जो भी आपका आएगा माइनस में आए चाहे प्लस में, मोड़ लेंगे तो सारे प्लस में होंगे, उन सबको ऐड करेंगे और जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका क्या करना है भाग देना है। ओके, या ऐसा देखिए क्वेश्चन आ सकता है भी आपके पास सीईटी वगैरह में भी, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक जो एग्जाम हुई लगभग में उसने दिया है, इसलिए मैं ये पेपर करा रहा हूँ ताकि आप ये पेपर करोगे, हो सकता है इनसे मिलता जुलता आपको पास क्वेश्चन आ जाए और रिसेंटली आप करके जा रहे हो तो आपको याद भी रहेगा। और एक ये अभी मैं तीनों पेपर डाल रहा हूँ, एक पहले डाल दिया, दो दो पार्ट में डिवाइड करके डाल रहा हूँ ताकि छोटे छोटे आप जल्दी देख सको। और साथ ही मैं अभी एक दो दिन में जो मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूलाज हैं उन पर भी एक वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड मेंसुरेशन से एक या दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे जो क्वेश्चन है जितने पर्सन आया, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको देखने का मिले और डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य। देखिए प्रत्येक संख्या में जो भी आप संख्याओं के साथ जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वही आप माध्य के साथ करोगे, घटा रहे हो जोड़ रहे हो गुणा भाग वही आप माध्य के साथ कर दीजिए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो 24 में 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगला देखिए, शंकु का आयतन दिया आपने को 16,632, शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर कितना है, आर निकालना है, इंटू एच, एच कितना अपने पास 9, इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपन देखें इधर, ये 9 से कट रहा है क्या, 3 2 5 6 6 12, ठीक है कट रहा है, 18 आ रहा है तो 9 से इसको काट देते हैं। 9 से एक बार कट जाएगा अपने पास, फिर 8 बार कट जाएगा 72, 4, फिर 4 बार कट जाएगा 36, फिर 8 बार कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1848। ठीक है, अब ये 2 से काट देते हैं इसको 11 बार और 2 से इसको काट देते हैं पहले 9 बार, फिर 2 बार और फिर 4 बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 11 से भी आपका कट रहा है, 8 बार 88, 4 और ये 4 बार, तो इधर आ गए आपके पास 84। 84 क्या होता है 12 गुणा 7, और ये 3 और 7 ये भी इधर आ जाएंगे। देखिए टुकड़े में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने आपके पास आर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 2 7 में से जब आर वर्गमूल लेंगे तो 2 7 में से 1 आ जाएगा, और 12 गुणा 3 36, 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 7 गुणा 7 का कितना हो जाएगा 7, तो आर जो आपके पास है वो कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो सबको आप मल्टीप्लाई करने की बजाय है कि उन संख्याओं के आप टुकड़े कर दो ताकि आपके पास समझ में आए। देखिए कहीं भी पॉइंट में आपके पास संख्या नहीं थी और आर स्क्वायर था यानी वर्गमूल लेंगे तो परफेक्ट नंबर आ रहा है, इसका मतलब 7 प्राइम नंबर है तो इसमें 7 तो होगा, 3 भी प्राइम नंबर है तो इसमें 3 भी होगा, तो ऐसी संख्या में आप तोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, घन का आयतन दिया है 128√2 सेंटीमीटर क्यूब, एक फलक का क्षेत्रफल। देखिए घन जो होता है ना उसके जो फलक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं वर्गाकार होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान अपने को निकालना है, और घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब आपको दिया 128√2। ठीक है, तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं अपन टुकड़ों में। 128 को क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 2 और गुणा √2। अब देखिए क्यूब रूट अपने को क्या है, यहाँ पे क्यूब है ना तो क्यूब रूट लेंगे, तो 64 का तो आपको पता है कि 4 होता है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, और ये एक √2 ये है,
जब क्यूब रूट लेंगे तो 64 का तो 4 आ जाएगा और इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √2। ये ए आ गया। अपने को ए स्क्वायर निकालना एरिया, तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 और √2 का करेंगे रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2। तो 16 गुना 2 यानी अपना आंसर कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13 है। ये एक पी से क्यू अपने पास लाइन है, इसकी लेंथ दी है 13। यदि P के निर्देशांक, कोई पॉइंट है P जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं, अच्छा P और Q, ये P के निर्देशांक आपके पास 2 और 5 और Q के निर्देशांक है x - 7 और टोटल जो लेंथ इनके बीच की कितनी है 13। देखिए पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट लेते हैं। ठीक है, तो x2 यानी x - 2 का होल स्क्वायर इस साइड में करते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 - y1 यानी -7 और माइनस करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल आएगा। तो वर्गमूल हटाने के लिए मैं इस दूरी जो 13 है इसी का स्क्वायर कर देता हूं, यानी 169। ये -7 -5 कितने, -12, स्क्वायर करेंगे तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 144। तो ये आ गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169। ये इधर आके माइनस होगा, कितना बचा 25। देखिए इसको मैंने होल स्क्वायर नहीं खोला क्योंकि जो पता है कि इधर भी स्क्वायर 25 आ रहा है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेंगे, तो इधर क्या बचेगा x - 2 और 25 का वर्गमूल 5, 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 7। यानी आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x पे है। देखिए x पे जो भी पॉइंट होता है ना, x पे y का मान क्या होता है 0, तो y का मान 0 किस में है, d में। ये आपका आंसर डायरेक्ट आपको पूछा है। देखिए x पे हमेशा y क्या होता है 0 और y जो x होता है ना, y x पे x क्या होता है 0, उल्टा होता है ना, yx ये होता है ना, इस पे x का मान 0 होता है और ये जो x होता है इस पे y का मान 0 होता है। ठीक है, पहले x का मान लिखते हैं फिर y निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है ना, ये होता है x निर्देशांक, ये होता है y निर्देशांक, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्लास का लास्ट, यदि एक वर्ग के 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं 0 0, देखिए 0 0 क्या होता है, जहां पे दोनों जो आपके x और y जो काटते हैं, मूल बिंदु जो होता है ओरिजिन, उसको क्या वहां पे जो अपने पास क्या होता है 0 0 होते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये दिया है, यहाँ पे 0 0 है, दूसरा आपको दिया 0 और 4। देखिए 0 यानी x का मान 0, अभी मैंने बताया x का मान 0 कहां पे होता है y x पे, तो ये पूरा y x है, इस पे x का मान पूरे पे 0 होगा, लेकिन y किसका -4, -4 कहां होता है नीचे की ओर, तो एक पॉइंट ये है 0 और -4। फिर देखिए 4 0, y का मान 0 कहां पे है, इस x पे, और x का मान पॉजिटिव है तो ये होगा यहाँ पे 4 और 0। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग है, तो ये वर्ग है तो यही होगा सीधा, यानी इस पॉइंट की निर्देशांक देखें तो यहाँ x का मान ये कितना होगा 4, ये yx का मान कितना होगा -4, ये पूछा है, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 4 - 4 आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, इन दो के बीच की दूरी निकालो, ये जो 0 0 दे दिया इससे आप डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 12 तारीख को पेपर हुआ था उसके जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से 25 अपन ने अभी सोल्व किए, 25 है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में है। ठीक है, ओके, थैंक यू।